हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है कांग्रेस प्रणाली, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक है। जो चैप्टर नंबर 4 है उसका नाम चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, और उस चैप्टर का नाम है आपका दल तथा भारत में दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो उसी में एक आपका टॉपिक पड़ता है कांग्रेस प्रणाली का, जिसे हम कांग्रेस सिस्टम कहते हैं, जिसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। कांग्रेस प्रणाली के बारे में, कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में और हमारे भारत की दलीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका आता है कांग्रेस प्रणाली। तो आखिर कांग्रेस प्रणाली है क्या? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय राजनीति के चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने ही शासक और विपक्ष दल दोनों की भूमिका निभाई। इसी कारण इस भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए, जब भारत में चुनाव शुरू हुए थे, यानी 1950 के बाद से ही देखा जाता है कि भारत में चुनाव शुरू हो गए थे, तो उसमें क्या हुआ था, पहला जो दशक यानी कि 10 साल जो था, उसमें केवल कांग्रेस पार्टी ही थी ऐसी जो शासक भी थी और विपक्ष दल भी थी। यानी कि सिर्फ यही देखी जा रही थी, मतलब पक्ष में भी और विपक्ष में भी। और इसी सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया? कांग्रेस प्रणाली नाम दे दिया। ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि 10 सालों तक सिर्फ अगर राज देखा गया पक्ष में भी और विपक्ष में भी, किसका? कांग्रेस का, तो उसी को हमने क्या बोल दिया? कांग्रेस प्रणाली, यानी कि कांग्रेस सिस्टम बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो दशक वर्ड है, दशक वर्ड का मतलब होता है 10 साल। ठीक है, तो पहले 10 यानी कि 1950 से लेकर के 60 तक का जो समय है, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ही थी पूरे भारत में जो आपको चुनावों में जीतते हुए दिखाई देती है, और इसके अलावा कोई भी पार्टी दूसरी नहीं थी। ठीक है, तो यही आपका क्या है? आपका कांग्रेस प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है कि कांग्रेस क्या है? तो कांग्रेस देखिए क्या है, कांग्रेस एक आपकी पार्टी है और ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब ये होता है जो एक ऐसी पार्टी जो पूरे के पूरे भारत में जानी पहचानी जाती है, उसी को हम एक राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं कि नेशनल पार्टी कहते हैं। अभी भारत के समय में ऐसी दो ही पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक भारतीय जनता पार्टी। ये दो तरह की नेशनल पार्टी है, लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है? कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस का है कि आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसका जो जन्म है 1885 में हुआ था, और पहले 3 लोकसभा की अवधि यानी कि 1952 से लेकर के 67 में केंद्र और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस ने ही शासन किया था। देखिए 52 से लेकर के 67, दिख रहा है ना? कितने चुनाव हो गए इसमें? 3 आम चुनाव हो गए, और तीनों में लगातार कोई अगर जीता है, अगर केंद्र में सरकार बनाई है, तो वो कौन सी पार्टी थी? आपकी कांग्रेस पार्टी थी। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और वो भी कांग्रेस पार्टी के ही थे। और यह उस वक्त की सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय पार्टी भी थी। उस काल का मतलब जब आपका भारत आपका आज़ाद होता है तब के। तो ये होगा आपका कांग्रेस के बारे में छोटा सा एक मतलब सारांश समझिए, या फिर उसकी टिप्पणी समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डेटा रख रखा है, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व। देखिए जो पहला चुनाव हुआ था आपका 1952 में, तो उसमें टोटल जो सीटें थी लोकसभा की 489 थी, जिसमें से कांग्रेस को प्राप्त हुई कितनी? 364। उसके बाद हुआ आपका 952 के बाद 957 में हुआ, तो उसमें 494 सीटें हो गई, और उसमें आ गया 371। देखिए कितना बड़ा मार्जिन है, एक तरीके से इतनी ज़्यादा मात्रा में सीटें लाना। एक ही मतलब उस समय पार्टी थी, वो थी कांग्रेस। अभी के समय में ऐसी कोई पार्टी नहीं है। हालांकि भाजपा जो है अभी के समय में देखी जा रही है जो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ सकती है, लेकिन अब तक किसी पार्टी ने कांग्रेस को इतनी मतलब इतने ज़्यादा मतलब मत उसने प्राप्त नहीं किए हैं। मत नहीं, सॉरी, सीटें। इसके अलावा तीसरा भी अगर आप देखते हैं तो उस समय भी आपकी 494 सीटें थी, और इसमें कितनी है? 361 है। तो हमेशा इसने कितने का आंकड़ा छुआ है? 300 का आंकड़ा छू लिया। तो यहीं से समझ आता है कि उसका जो प्रभुत्व है वो कितना ज़्यादा है। तो प्रथम आम चुनाव में यही है। ठीक है, चौथा आम चुनाव अगर आपने पढ़ा हुआ तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि उस समय भारत में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, आर्थिक स्थिति खराब हुई थी, भारत के युद्ध वगैरह हो रहे थे, और नेता वगैरह हमारे जो थे फेमस, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और इसकी वजह से चौथा भी जो चुनाव था आम चुनाव, उसमें उसका उतना प्रभुत्व नहीं देखा गया था। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर कितने चुनाव की बात करी है? सिर्फ 3 चुनावों की बात करी है। चलिए आगे आपका आता है कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। अब देखिए प्रभुत्व की प्रकृति का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका इंडिया है, और इंडिया में अभी अगर हम बात करते हैं 10 सालों की, तो 10 सालों में सिर्फ एक ही पार्टी दिख रही है आपको, कौन सी? कांग्रेस। तो ये जो एक हम दिख रहा है कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस दिख रहा है, ये बाकी देशों में भी ऐसा होता है कि एक ही पार्टी का डोमिनेंस होता है, लेकिन इंडिया में डोमिनेंस और बाकी देशों में डोमिनेंस अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए भारत में जो आपकी एक पार्टी का जो प्रभुत्व है वो कौन सी वजह से है? लोकतंत्र की वजह से। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर एक पार्टी का प्रभाव देखने को मिला था। लेकिन जैसे कि यहाँ पर नाम लिख रखा है मैंने, चीन, क्यूबा और सीरिया, इसमें क्या है कि संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के शासन की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर संविधान में ही लिख दिया गया है कि सिर्फ कितनी पार्टियाँ चलेंगी? एक ही पार्टियाँ चलेंगी। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, और उस मल्टी पार्टी सिस्टम में से जो आपकी कांग्रेस है वो आगे आती है। जैसे कि मान लीजिए अगला है आपका कि म्यांमार हो गया, बेलारूस हो गया, इरिट्रिया हो गया,
में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य कारणों के कायम हुआ है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, कारण बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कानून की वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ वन पार्टी डोमिनेंस है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम पहले से ही था, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ कांग्रेस को पसंद करते हैं, यहाँ पर ये दिखाया गया है। ऐसे यहाँ पर मैक्सिको में भी है, तो मैक्सिको में भी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो कि 1929 में बनी थी, और इनसे वहाँ लगभग 60 सालों तक शासन किया, और इस पार्टी के शासन को वहाँ परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। तानाशाही यानी कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं जो एक राजा का शासन होता है उसको हम तानाशाही कह सकते हैं, ठीक है, जो लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ आया, यहाँ पर जितने भी आपने यहाँ पर देश देखे, जैसे चीन हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया, म्यांमार, बेलारूस, तो यहाँ पर जो है लोग नहीं चाहते हैं एक पार्टी हुई, यहाँ का कानून चाहता है, इसलिए यहाँ पर एक पार्टी है। लेकिन वही अगर हम भारत की बात करते हैं, यहाँ पर जो वन पार्टी आप डोमिनेंस देख रहे हैं, फिर जो कांग्रेस का प्रभाव देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों की वजह से। लेकिन यहाँ पे जितने भी देश नाम लिए वहाँ पर क्या है, यहाँ के कानून की वजह से है। तो यही देखा जाता है कि भारत में एक पार्टी का डोमिनेंस और दूसरे देशों में एक पार्टी का डोमिनेंस कितना अलग है। तो बहुत ज़्यादा अलग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसी अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 ही पार्टियाँ चलती हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ठीक है। और इंडिया की आप समझ चुके हैं, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि कांग्रेस के प्रथम 3 आम चुनाव में प्रभुत्व के कारण। देखिए अभी हमने जो पीछे वाला अपना डेटा देखा था उसमें 3 डेटा दिखाए थे, मतलब 3 चुनाव के बारे में बताया था, जिसमें 300 प्लस का जो आंकड़ा था वो कांग्रेस ने टच कर दिया था या फिर वो आगे बढ़ गई। तो आखिर उसके पीछे के कारण क्या थे, तो देखिए क्या क्या कारण थे। ये 6 नंबर में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। तो पहला कारण है यहाँ पे कि सुसंगठित पार्टी, यानी कि बहुत ही बड़े तरीके से वेल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं इसको, ये वो पार्टी थी। इसके अलावा कि इस पार्टी ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि भारत को जो आज़ादी मिली थी उसमें अगर किसी पार्टी ने सहायता करी थी या फिर जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। इसको अव्वल और इकलौता होने का फ़ायदा मिला, और वे नेता जो आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी थे, यानी कि जो सबसे आगे थे, वही अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। यानी कि जिन नेताओं ने हमारे भारत को आज़ादी के लिए आंदोलन में खड़े हुए थे उन लोगों ने क्या किया, वो कांग्रेस के रूप में ही चुनाव लड़े थे। तो लोगों का एक तरीके से यहाँ पर बन जाता है कि इन बंदों ने हमारे देश को आज़ाद कराया है तो ये हमारे देश के लिए अच्छा ही सोचेंगे, तो लोग क्या करेंगे, लोग इनको वोट देंगे। इसी के साथ यहाँ पे कि इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुँच चुका था। स्थानीय मतलब कि ये पूरे गाँव तक, जिलों तक, लोगों के घर तक पहुँच चुकी थी। एक ऐसी पार्टी थी और जिसका फ़ायदा इसको देखने को मिला। इसके अलावा इस पार्टी की सबको समेटकर मेल-जोल के साथ चलने की प्रकृति थी, यानी कि ये सभी की बात करती थी, मतलब कि ये धर्म की या फिर जाति की राजनीति नहीं करती थी। ये सभी व्यक्तियों को समान मानती थी, सभी राज्यों को समान मानती थी, सभी जातियों को समान मानती थी। और इसी वजह से जो कांग्रेस है ये मतलब इतनी मतलब कि इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें सभी विचारधारा के लोग शामिल थे, इसलिए एक विचारधारात्मक गठबंधन भी कहते हैं। तो देखिए इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें क्या समझ आता है कि कांग्रेस का जो प्रभाव है 3 आम चुनाव में हमें देखने को मिला। हालांकि अभी के समय भी कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलता है और आने वाले समय में भी देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। तो इतना मैंने इस वाली वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, मतलब जिसमें हमने कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो हमारी कांग्रेस के ऊपर ही होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।